हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एमपीपीएससी की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की वैकेंसी आई है उसको लेकर के काफी स्टूडेंट कहना है कि सर सिलेबस क्या होगा, प्रॉपर डिटेल में बात करें। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में ना केवल हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न पर भी बात करेंगे और हर एक चीज जो बेसिक डिटेल की रिक्वायरमेंट है हर एक चीज पर बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। देखो, आप सबको पता है कि जो कॉमर्स की बात करूं, स्पेशली जो हमारा कॉमर्स है, इसमें आपका 111 पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है? तो फॉर्म फिलिंग जो है वो आपका 27 फरवरी से स्टार्ट होगी और 26 मार्च तक चलने वाली है। तो फॉर्म की डेट भी आपको पता ही है ऑलरेडी। फॉर्म अप्लाई कब से करना है? 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट भी ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम डेट भी ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जो कि है 1 जून को, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपके पास जो एग्जाम के लिए फरवरी को, अगर आप आधे मंथ काउंट कर लो, क्योंकि आधा तो आपका ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है लगभग, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 मंथ ही है, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने का समय है। 3.5 महीने में जितने अच्छे से आप प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली आपके लिए उतनी ज्यादा चांस ऑफ सक्सेस बनते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के बहुत सिलेक्शन में तो मुश्किल आने वाली है। तो ये तो बात हो गई। सबसे पहले बात करते हैं सर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं अगर आपको डिस्क्राइब करूं, तो देखो एग्जाम पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं, तो आपको देखो सिलेक्शन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होने वाला है। ये 2 चीजें होने वाली है। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें भी पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा हमारा, वो होगा सामान्य अध्ययन, यानी कि आप बोल सकते हो सिंपली जीके जीएस का पार्ट है, ठीक है ना। जीके में क्या क्या आएगा? तो जीके में एमपी के जीके आएंगे, प्लस हिस्ट्रीज आएंगे, प्लस अगर आपको देखोगे तो करंट अफेयर आएगा। ये चीजें आने वाली है। कितने नंबर का होगा? तो 50 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक होगा, यानी कि हर एक में आपको 4 नंबर मिलने वाला है। सबसे जो बड़ा वेटेज है वो है हमारे कॉमर्स का, यानी कि जो हमारे विषय है उसकी बात करूं तो सबसे बड़ा वेटेज उसका होने वाला है। कितने हैं? 150 क्वेश्चन होगा और 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा। अच्छा, चलिए एक बार सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिलेबस इंपॉर्टेंट होती है, तो सिलेबस में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर यूनिट वाइज इन्होंने बांटा हुआ है, ठीक है। टोटल 10 यूनिट्स में आपके जो सिलेबस है ना वो डिफाइन किए गए हैं। अच्छा, ये सिलेबस को आपको चाहिए तो ये सिलेबस आपको जो हमारी लक्ष्य एकेडमी ऐप है उस पर जाओ, जॉब अलर्ट करके सेक्शन है वहां मिल जाएगा, या तो फिर आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर चले जाओ, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जो सबसे पहले यूनिट है उसमें आता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस से रिलेटेड हर चीज में आएगी। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस तरह से काम करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे काम करता है, बिजनेस का कंडीशंस क्या होता है, जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह है, यानी कि जो आईबी वाला सेक्शन है। देखो यहाँ पर 2 चीजें पढ़नी है। यहाँ पर एक तो आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, प्लस आपको यहाँ पर आईबी भी पढ़ना होगा। तो ये दोनों पार्ट्स आपको कवर करने होंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला पॉइंट तो ध्यान दीजिए। दूसरे यूनिट में इन्होंने अकाउंट्स को कवर किया है, ठीक है ना। जितना अकाउंटिंग के क्या क्या टर्म्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और जो हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग है वो। तो ओवरऑल देखोगे तो कंपनीज लगभग इन्होंने अकाउंटिंग के भी सारे टर्म्स को कवर करने की कोशिश की। बेसिक अकाउंटिंग को छोड़ करके बाकी सब ले लिया। वो जो इजी अकाउंटिंग का पार्ट है ना, जो बेसिक्स होता है, जो इजी वाला अकाउंटिंग है, वो छोड़ करके लगभग जितनी भी टफ वाली चीजें हैं सबको लिया है, क्योंकि आप अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर है तो थोड़ा सा तो वेटेज बनता है ना बॉस, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा आता है इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक की बात करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक में क्या देखने को मिलने वाला है? तो बिजनेस इकोनॉमिक देखने को मिलेगा हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स देखने को मिलेगा, एनालिसिस ऑफ लॉस देखेगा, जो हमारा इकोनॉमिक लॉ है वो देखने को मिलेगा, मार्केट एलिमेंट्स मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी, राइट। आगे देखते हैं, 1 मिनट वेट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड डाटा का। ध्यान से देखो, यूनिट वाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। पहले यूनिट में इन्होंने क्या कवर किया? बिजनेस इन्वायरमेंट और आईबी।
दूसरे में अकाउंटिंग कवर किया, तीसरे में इकोनॉमिक को कवर किया, चौथे में स्टैटिस्टिक को कवर किया जिसमें डाटा के बारे में, सैंपलिंग के बारे में, एनालिसिस मेथड के बारे में, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किस तरह डाटा यूज होता है उसके बारे में। यानी कि पहले पॉइंट में बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरे में अकाउंटिंग, तीसरे में इकोनॉमिक, चौथे में स्टैटिस्टिक। ठीक है ना। पांचवे में क्या कवर कर रहे हैं ये, तो पांचवे में मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो बिजनेस के लॉ है, यानी कि मैनेजमेंट की प्लानिंग हो गई, किस तरह से प्लानिंग के 5 फंक्शन है उसको देखते हैं, जो लीडिंग और मोटिवेशन थ्योरीज है उसको देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे और अदर एक्ट्स है, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, ठीक है ना, कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब सिलेबस को ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है इन्होंने। ठीक है। अब खूबसूरत बोलने का मतलब आप खुद समझ रहे हैं। ठीक है। सिलेबस जो है वो काफी बड़ा इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि ऊपर अभी तो हमने देखा कि मैनेजमेंट था, बिजनेस मैनेजमेंट, अभी ये पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें मार्केटिंग हो गया, मिक्स मार्केटिंग हो गया हमारा, ठीक है ना, मार्केटिंग के आपके डिजाइनिंग किस तरह से, डिसीजंस वगैरह किस तरह से लेंगे, मार्केटिंग प्लानिंग हो गया, रिसर्च वगैरह हो गया, मतलब ओवरऑल जितने भी मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब आएगी। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो एफएम है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं या फिर बोल सकते हो, मतलब ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा हमारा एफएम का पार्ट है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्पोरेट का पार्ट है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो बैंकिंग का पार्ट है। अब ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को डिफाइन किया है। ठीक है। सिलेबस को काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइंड है। खूबसूरत कहने का मतलब काफी बड़ा है और काफी ज्यादा इंगेजिंग है। यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ने के अलावा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा एचआरएम होता है, पूरा का पूरा एचआरएम है, कॉन्सेप्ट है, एचआरएम के एस्पेक्ट्स हो गया, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग हो गया, एक्टिविटीज हो गया, ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया किस तरह से काम करती है उसको ले लिया इन्होंने। अच्छा, आईबी के कुछ पार्ट जो फर्स्ट यूनिट में देखा आपने, आईबी के कुछ पार्ट जो थे बचे, कुछ जो आईबी के पार्ट थे वो यहाँ पर आ गए। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, जितनी भी इंटरनेशनल बिजनेस जो थे वो लगभग सब कुछ इन्होंने यहाँ पर कवर कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा आईबी का जो सेक्शन है ना वो पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर कवर कर लिया। मतलब सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो जो हमारा यूजीसी का सिलेबस है वो पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने एक तरह से टच कर लिया है, पूरा का पूरा इसको इन्होंने यूज किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग। आपको पता है कि टैक्सेशन में भी रिफॉर्म्स हुए हैं, नए नए चेंजेस देखने को मिला है, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आपको उससे बन सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये तो हो गए बेसिक्स अपडेट जो रिगार्डिंग ऑफ आपका सिलेबस है और ये आपका जो एग्जाम का पैटर्न है। तो ये दोनों चीजें अपडेट हो गई। अब बात आती है सर तैयारी कैसे करना है। तो करना कुछ नहीं है बॉस, सिंपली लक्ष्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है। डायरेक्टली आपको चीजें वहीं पर सारी मिल जाएंगी। गूगल में जाकर सर्च कीजिए लक्ष्य एकेडमी, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, गूगल के साथ में, ऐप के साथ में। अच्छा, अगर आपको कोई डिटेल्स से कोई क्वारीज आती है तो ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ऑफिस का नंबर मैंने मेंशन कर दिया, आप सिंपली व्हाट्सअप कर लो। देखो व्हाट्सअप करने से होता क्या है कि हमारी टीम आपको कुछ समय के बाद ही रिप्लाई देती है, क्योंकि ऑफिस के टाइम पर अगर आपने कॉल किया तो वेल एंड गुड, बट अगर आफ्टर उसके बाद कॉल वगैरह या मैसेज करते हो तो रिसीव नहीं हो पाता है। अगर आपके मैसेज रहेंगे व्हाट्सअप पे ना तो डायरेक्टली आपको टीम रिप्लाई कर देगी। तो कोशिश कीजिए कि क्वेरीज है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।